गाइस, आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंसेस जरूर यूज करते होंगे, जैसे वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे करेगा क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे उसके अनुसार काम करने दो, वो अपनी मर्जी की मालिक है, हमारी नहीं सुनेगी। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक ना बनूं। गाइस, बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं, हम सब यूज करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं कि अपनी मर्जी का मालिक होना। अपनी मर्जी का मालिक मत बनो, उसने मुझे कहा कि अपनी मर्जी का मालिक मत बनो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही काम करो। तो जहां पे भी आप बोलते हो ना कि अपनी मर्जी का मालिक होना या अपनी मर्जी का मालिक बनना, वहां पे हम यूज करेंगे बहुत ही कॉमन फ्रेज जो बहुत ही इजी है यूज करना भी, मास्टर ऑफ वंस ओन विल। मास्टर ऑफ वंस ओन विल। सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कर लोगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगेन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, वैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लोगे। उसके बाद आप यूज करोगे मास्टर ऑफ वंस ओन विल। अब जो वंस है मीन्स वो हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो अपनी मर्जी का मालिक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे माई ओन विल, his own will, their own will, या फिर आप बोल सकते हो your own will। जो भी पर्सन अपनी मर्जी का मालिक है उसके अकॉर्डिंग हम पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर लेंगे, my, their, your, ठीक है, या फिर his, her, जैसा भी सेंटेंस होगा, जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा वैसा ही वो वहां पे पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज कर लेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे अदर वर्ड्स, कोई भी अदर वर्ड्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट है आपके सेंटेंस में, वो हम एंड में यूज कर लेंगे सेंटेंस के। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ और उसे सेंटेंसेस में यूज कर पाओ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम मास्टर ऑफ माई ओन विल। आई एम मास्टर ऑफ माई ओन विल। तो अब मैं सब्जेक्ट थी तो मैंने माई यूज कर लिया क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। आई एम मास्टर ऑफ माई ओन विल। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें कि वो जो चाहे वो करेगा क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, तो हम क्या बोलेंगे, he will do whatever he wants. He will do whatever he wants because he is a master of his own will. He will do whatever he wants because he is a master of his own will. जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, उसे उसके अनुसार काम करने दो, वो अपनी मर्जी की मालिक है, हमारी नहीं सुनेगी। तो हम कैसे बोलेंगे, लेट हर वर्क अकॉर्डिंग टू हर, शी इज अ मास्टर ऑफ आवर ओन विल, शी विल नॉट लिसन टू अस। वो हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें नहीं सुनेगी। हम क्या कह रहे हैं, शी विल नॉट लिसन टू अस। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक ना बनूं, ठीक है, अपनी ना चलाऊं, अपनी मर्जी का मालिक ना बनूं, अपने हिसाब से काम ना करूं। He told me not to be a master of my own will. He told me not to be a master of my own will. कभी कभी हमें अपनी मर्जी का मालिक बनना पड़ता है। Sometimes we have to be a master of our own will. Sometimes we have to be a master of our own will. वो ये काम करेगा ही करेगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। He'll do this work for sure. He is a master of his own will. He'll do this work for sure. He is a master of his own will. मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, किसी की नहीं सुनता। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद न्यू स्ट्रक्चर। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।